गुड मॉर्निंग भाई, चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज क्या रहने वाला है, देखते हैं। आज हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे कुछ। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी समझ में आएगा। लास्ट में देखो, क्लास नंबर 20 है। आज हम लोग सीखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। एक मिनट, इसको सीधा कर लेता हूँ थोड़ा सा। पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे रिवीजन। रिवीजन में हम लोग देखते हैं टू के बारे में। रिमूव टू, क्या टू बराबर क्या लिखते हैं? अगर केवल टू आएगा सेंटेंस में तो एक्सट्रीमली लिख देते हैं। टू और टू दोनों आएंगे तो इसकी टू की जगह पर सो, इस टू की जगह पर डेट, खालिस्तान, क्या आएगा आगे? कैन, कोड, नॉट, सेंटेंस। ऐसे किया था। डिग्री कितनी होती है? 3। किस चीज़ की डिग्री है भाई ये? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्री है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। कौन कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। पॉजिटिव में एक की समानता दूसरे से बताते हैं। एज यूज करते हैं। सो एज यूज करते हैं जब नॉट आता है। कंपेरेटिव में एक को बड़ा एक को छोटा बताते हैं। देन का यूज करते हैं जब नॉट आए या ना आए। सुपरलेटिव में एक को सबसे बड़ा बताते हैं, या फिर सब में से कुछ एक छांट लिए और उनमें से एक को बड़ा बताएंगे। कैसे कैसे बनाते हैं? दा के साथ में डिग्री लगती है सुपरलेटिव डिग्री। देन से पहले कंपेरेटिव डिग्री लगती है। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिव पैसिव, इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हम क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, सब्जेक्ट को पीछे पहुंचाते हैं, बाई सब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब के लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगती है टेंस के अकॉर्डिंग। यही पढ़ा था। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, और क्या होता है? विल बी, सेल बी। नेक्स्ट कंटिन्यूस में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस क्या हो जाएगा? बीइंग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आईएनजी आती है। एक और बात, फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट में हैज हैव तो रहती रहती है। हैज, हैव, हैड, विल या सेल, हैव। और क्या बढ़ जाता है? बीन बढ़ जाता है। बी डबल ई एन, बी डबल ई एन। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बी की। मॉडल, मॉडल की पैसिव वॉइस कैसे बनाई थी? मॉडल में मॉडल ही रहता है, प्लस बी लग जाता है बस। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी है सब में। इम्पेरेटिव में इम्पेरेटिव को 3 भागों में बांटा था हम लोगों ने। एक कौन सा था? सिंपल इम्पेरेटिव था। दूसरा हमारा लेट वाला था। तीसरा हमारा लेटेस्ट वाला था। ठीक है, इनके हम लोगों ने रूल भी पढ़े थे। क्या क्या रूल था? इम्पेरेटिव वाले के 3 रूल थे। एक लेट वाला था, एक शुड वाला था, एक यू आर वाला था। यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर टू वाला करके था। लेट वाले का एक ही रूल था, लेटेस्ट वाले का भी एक रूल था। ठीक है भाई, कल हम लोगों ने इनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। वीडियो देख लेना जाकर, नहीं देखी हो तो। अब शुरू करते हैं आज के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल्स होते हैं पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। बाय यूज ऑफ एंटोनियम, बाय रिमूविंग टू, बाय चेंजिंग डिग्री, एज सून एज बराबर, नो सूनर डेड होता है वैसे। बाय यूज ऑफ डबल नेगेटिव, ओनली को नन बट में चेंज करके, इंटरगेटिव ए टाइप बनाकर। क्या मतलब है इन सब का? देखो, कुछ मतलब नहीं है, मतलब समझेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7। देखो, ये सारे रूल्स हैं। किस लिए? पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए सेंटेंस को। पॉजिटिव क्या होता है? जिस सेंटेंस में नॉट नहीं होगी, ये जो नॉट है ना, ये नहीं आना चाहिए, तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। अगर इसमें नॉट आ गया है कहीं भी तो सेंटेंस नेगेटिव होगा। यानी कि हमारा काम क्या होना चाहिए पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए? सेंटेंस में कैसे ना कैसे करके नॉट लगानी है। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है हमारा? सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मेन बात ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए और नेगेटिव से पॉजिटिव भी बन जाए, तो अर्थ ना बदले। पर उसके लिए ही रूल है, नहीं तो बदल लेते हम लोग। सिंपल जो हम लोग पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में रूल पढ़े थे कि डू नॉट, डज नॉट लगा दो, डिड नॉट लगा दो, वरना उनसे कर लेते, लेकिन उनसे अर्थ बदल जाता है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। मैंने कहा नेगेटिव करो, तुमने बना दिया आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। नेगेटिव तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या हो गया? मतलब बदल गया। पहले दिल्ली गया था, अब नहीं गया, दोनों में मतलब उल्टा हो गया। इसलिए इन सबका यूज, इनको इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। कुछ सेंटेंस में चेंज कर देते हैं जिससे कि उसका मतलब वही रहे और नेगेटिव भी हो जाए, नॉट भी आ जाए, मतलब भी सेम रहे। तो उसके लिए रूल्स हैं।
ध्यान रखना लास्ट वाला रूल है 7 नंबर, अगर आप लोगों को 6 के 6 समझ में नहीं आते हैं, 6 के 6 में से एक भी समझ में नहीं आया, तब भी 7वें नंबर का ऐसा रूल है जो आसान भी है और इन 6 की जगह काम करेगा। सात अपनी जगह तो करेगा ही, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कुछ भी आए इससे कर सकते हैं। ठीक है? बाय यूज़ ऑफ एंटोनियम, एंटोनियम जानते हो? विलोम शब्द, विलोम शब्द के प्रयोग से ही इज ए गुड बॉय क्या कर देंगे? ही इज नॉट ए बैड बॉय, यानी क्या करते हैं हम एंटोनियम लगा देंगे एडजेक्टिव का और नॉट लगा देंगे अपने पास से। ही इज नॉट ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का नहीं है, मतलब कैसा लड़का है फिर? अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय मतलब सेम हो गया दोनों का, नॉट आ गया इसमें, सेंटेंस बन गया। ही विल बी एन इंटेलिजेंट मैन, वह एक होशियार आदमी होगा, मतलब ही विल नॉट बी एन इंटेलिजेंट को किसमें चेंज कर देंगे, उल्टा क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट का एंटोनियम? फूलिश मैन। लेकिन क्या गलती हो गई हमसे? एन की। ठीक है, चलो कल इसको पढ़ते हैं, कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ए एन के लिए। ही विल बी एन इंटेलिजेंट मैन कैसे बनाया? ही विल नॉट बी फुलिश मैन। आई लाइक मैंगोज प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसी है इसने क्योंकि आई है, तो कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट, लाइक का उल्टा करना पड़ेगा, हेट मैंगोज, मैं मैंगोज से नफरत नहीं करता हूँ, मतलब मैं मैंगोज पसंद करता हूँ। नेक्स्ट बाय रिमूविंग टू, अब रिमूविंग टू से कैसे भैया नेगेटिव बनेगा? ये कंफ्यूजन हो रहा है ना? देखो कैसे बनेगा, हम लोगों ने जब ये पढ़ा था टू और टू, तो क्या पढ़ा था? टू बराबर सो, टू बराबर डेट, इसके बाद में खालिस्तान, फिर कैन या कोड, और क्या था? नॉट, नॉट लगाना था ना सेंटेंस में, लग गया। बस यही तो करना था। ये देखो, ही इज टू बिग टू एंटर इन द कार, ही इज सो बिग that he can not enter in car। ठीक है, नोट लगाना था, लग गया नोट, नेगेटिव हो गया, रिमूव टू भी हो गया, दोनों काम एक जगह हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये मत कहना कि रिमूव इसमें तो नेगेटिव आया था रिमूव टू क्यों किया, हमारा जो काम आया है वो कर दिया हमने, नोट लगाना तो लगा दिया, कैसे लगाया है वो किसी कोई मतलब नहीं है, बस सही होना चाहिए सेंटेंस। बाई चेंज, एक ही इसका एक ही एग्जाम्पल रखा है क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। बाई चेंजिंग डिग्रीज, अब भाई डिग्री चेंज करने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन सी डिग्री थी? पीडी थी, सीडी थी, एसडी थी, यही तो थी 3 डिग्री। जब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब इससे इसमें जाएंगे या इससे इसमें जाएंगे या वाइस वर्सा, उल्टा उससे इसमें आएंगे या इससे इसमें, इन दोनों को आपस में नहीं करना है, इन दोनों को आपस में नहीं, इससे इसमें या इससे, यानी पॉजिटिव डिग्री से जब चेंज हो गए इधर उधर, तो क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट आगे होता है ना, ऑब्जेक्ट पीछे होता है, यहाँ पर क्या होता है? वर्ब वगैरह होती हैं, तो सब्जेक्ट को पीछे ले जाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ता है। नॉट नहीं है तो लगा देते हैं, हो गया नेगेटिव, नॉट नहीं है तो लगा देते हैं, और लगी हो तो हटा देते हैं। एक किया था ना, एक तो पढ़ा था, नॉट नहीं है तो लगा देंगे यहाँ पर, अगर है तो हटा देंगे। देखिए, पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे या उसका उल्टा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे या उसका उल्टा। ही इज एज गुड एज आई, कैसे बनाएंगे? एज पॉजिटिव डिग्री है ना, आई आगे आ गया, आई के साथ एम, ही पीछे पहुंच गया, ही आई एम क्या आएगा? नॉट आएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर है नहीं, एक घुसना हुआ गुड था। आई एम नॉट बेटर, अब कंपेरेटिव डिग्री के लिए देन, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। हमेशा सब्जेक्ट सब्जेक्ट की तुलना करते हैं। ये देखो कोई ट्रक ब्रक निकल रहा है यहाँ से, लोड है ना, दोबारा बोलता हूँ, आई एम नॉट बेटर देन ही, समान समान की तुलना करते हैं, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से। ये भी यहीं पे लिखना था। मोहन इज द बेस्ट बॉय इन द फैमिली, कैसे बनाएंगे बताइए? नो अदर बॉय इन द फैमिली इज सो गुड एज मोहन। अब ये याद आ गया होगा जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, नहीं याद आया अगर आप लोग ने वीडियो देखी है
और ये देखकर आपको याद नहीं आया है कॉन्सेप्ट, इसका मतलब पता है क्या है? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है? अगर ये समझ में नहीं, याद नहीं आया है, याद क्यों नहीं आया? क्योंकि आप लोगों ने पहले वाला ध्यान से नहीं देखा है तो रिवीजन नहीं किया, सिंपल सी बात है। एज सुन एज, नो सूनर देन, ये क्या मतलब है? देखो ये एक अलग तरीका है, सिंपल सेंटेंस है। एज सून एज लगा आता है सेंटेंस की शुरुआत में, लगा आएगा एज सून एज। हम क्या काम करेंगे? एज सून एज को नो सूनर डिड कर देंगे, डिड। आगे इसमें सेंटेंस के आगे बीच में एक कॉमा लगा आता है, एक कॉमा, उस कॉमा की जगह हम लिखेंगे देन। अब देन को कैसे याद रखना है? पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए करेक्शन में पूछा जाता है। देन की जगह पर वहन लगा देंगे, है ना, कॉमा लगा देंगे, डेट लगा देंगे, लेकिन आपको देन लगाना है। क्यों लगाना है? कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाते हैं? देन। सूनर, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन। बस इतना याद रखना था। अब बना के देख लेते हैं एक बार सेंटेंस। यहाँ पर रूल लिख रहा है ना, इसलिए हटाना पड़ रहा है मुझे। एज सुन एज को नो सूनर डिड में चेंज करते हैं, कॉमा को देन में चेंज करते हैं। आई सॉ हिम, क्वेश्चन गलत है ये, यहाँ पर होता एज सून एज आई सॉ हिम आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने उसको पहचान लिया। नो सूनर डिड, एज सून एज की जगह पर नो सूनर डिड। आगे था पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमने डिड में लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड में लग गई है ना, तो आगे क्या रह जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हिम का हिम आ गया, कॉमा की जगह पर देन आ गया। आगे क्या है? आई रिकॉग्नाइज हिम, सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। एज सुन एज द बेल रिंग, रिंग का क्या होगा? रिंग होगा। नो सूनर डिड द बेल रिंग, लिख देता हूँ नो सूनर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आगे प्लस न लग के डॉट 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 कर देता हूँ, क्योंकि तुरंत नहीं लगेगी, बाद में लगेगी। देन द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, एज सुन एज सी एंटर्ड, नो सूनर डिड, डिड, नो सूनर डिड सी एंटर द रूम, कॉमा की जगह पर देन एवरीवन स्टूड अप। As soon as the train arrived, no sooner did the train arrive, first form, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म, सी एंटर द रूम। द पैसेंजर गॉट डाउन, द पैसेंजर गॉट डाउन, समझ में आया? एज सुन एज की जगह पर नो सूनर डिड करना है, कॉमा की जगह पर देन करना है, इस चीज का याद रखना है, कॉमा की जगह पर देना। कैसे याद रखोगे? नो सूनर डिड के साथ देन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कंपेरेटिव डिग्री के साथ देन लगाया जाता है, इसलिए लगाते हैं। ठीक है? बाय यूज ऑफ डबल नेगेटिव। अच्छा, मैथ पढ़ा है किसी ने? बोलते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। सेम अगर नॉट नॉट आ जाए किसी में दो बार तो क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन नॉट तो हटानी है, तो हम कुछ और भी लगा सकते हैं नोट की जगह पर। क्या? देखो, यूज फेल टू इन सेंटेंस, फेल मिस होना है असफल, टू मिस को असफल हो जाना किसी काम में, मतलब कि वो कोई काम नहीं कर पाना, यही तो मतलब होता है। असफल होने का मतलब क्या है? फेल होने का मतलब क्या है? किसी काम को नहीं कर पाना। फेल हो गए आप, आपने एग्जाम में फेल हो गए, मतलब एग्जाम को पास नहीं कर पाए हो, है ना? तो फेल होने का मतलब किसी काम को नहीं कर पाना, ये खुद नेगेटिव है ना। तो हम एक नोट लगा देंगे सेंटेंस में, एक लगा देंगे फेल टू, मतलब नहीं हुआ फेल, नॉट फेल टू, नहीं हुआ फेल, फेल नहीं हुआ मतलब पास हो गया, यानी कि काम कर दिया मैंने। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, आई डिड नॉट फेल टू गो टू दिल्ली, मतलब क्या हुआ इस चीज का? आई वेंट टू दिल्ली, में दिल्ली गया। आई डिड नॉट फेल, में फेल नहीं हुआ, टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने में, दिल्ली जाने में फेल नहीं हुआ, मतलब दिल्ली चला गया मैं। दोनों मतलब सेम है, नेगेटिव बन गया यहाँ से। ठीक है? दे हैड ईटन देयर फूड, दे हैड ईटन देयर फूड, तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? दे हैड नॉट फेल्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, टू ईट देयर फूड। समझ में आ गया? आगे चलें। ही किल्ड 4 मैन, ही डिड नॉट फेल टू किल 4 मैन। अब देखो भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट था। अगर आप लोग ये नहीं पहचान पाओगे, इनके रूल नहीं पता होंगे, तो आप नेगेटिव कहाँ से बना लोगे? इसलिए पहले टेंस पढ़ाई थी,
जिसने नहीं पढ़े पढ़ो, जाकर पीछे की वीडियो देखो अब, इसीलिए बोला था ध्यान से पढ़ लो। ही पास द एग्जामिनेशन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मुझे। ही पास द एग्जामिनेशन, देखो कैसे बनाएंगे। ही डिड नॉट फेल टू पास इन एग्जामिनेशन, यानी कि वह फेल नहीं हुआ पास होने में, यानी कि वह पास होने में फेल नहीं हुआ, तो नहीं ने फेल कर दिया और पास बच गया, समझे। ओनली या एलोन, सेंटेंस में जब ओनली या एलोन आएगा, ओनली या एलोन आएगा तो क्या करेंगे, ओनली या एलोन की जगह पर नन या नथिंग बट लगाएंगे। नन बट यानी कि नन, नन बट या नथिंग बट में से एक लगाना है। नन बट लगाएंगे जब सजीव की बात हो रही होगी, नथिंग बट लगाएंगे जब निर्जीव की बात हो रही होगी, क्योंकि देखो थिंग आ रहा है, थिंग वस्तु के लिए आता है, बन आदमी के लिए आता है, ऐसे याद रखना है। जैसे ओनली ए जीनियस कैन थिंक लाइक दैट, क्या करना चाहिए हमको, हमको कुछ नहीं करना है, ओनली की जगह पर नन बट लगा देना है, क्योंकि जीनियस आदमी होता है। नन बट ए जीनियस कैन थिंक लाइक दैट, हो गया, नेगेटिव यहाँ से हो गया, नो आ गया ना, हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ही अलोन हेल्प्ड हिज फ्रेंड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस में क्या होता है, दुविधा, मुसीबत, परेशानी। ही अलोन, तो क्या करेंगे, ही की जगह पर क्या आएगा, अलोन की जगह पर नथिंग, नन बट, इसमें भी क्योंकि ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अलोन के साथ नन लगाएंगे या ओनली के साथ नन बट आएंगे, किसी के साथ कुछ भी लग सकता है, बस ध्यान रखना है। सजीव के साथ नन बट, निर्जीव के साथ नथिंग बट। तो इसमें क्या आएगा, नन बट ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड इन डिस्ट्रेस। नन बट समझ में आया, नन बट शुरू में ही आया और इससे पहले ही आएगा ही से, चाहे अलोन बाद में हो चाहे पहले हो। ओनली माई फ्रेंड इज फूल, ओ हो, ओनली माई फ्रेंड इज फूल, केवल मेरा दोस्त ही मूर्ख है, कैसे बनाएंगे, नन बट माई फ्रेंड इज फूल। ओनली ए कार कुड रन फॉर सो फास्ट, अब वस्तु आ गई है तो नथिंग बट ए कार कुड रन सो फास्ट, फास्ट ये क्या है, सकता, सकती, सकते, ठीक है, पास्ट में कौन कैन का पास्ट कोड। यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव ए टाइप, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव ए टाइप में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। कैसे बनेगा, अपने आप बन जाएगा, देखो, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, चेंज करो इंटेरोगेटिव में, ए टाइप में, एंड और, एड नॉट, एड मीन्स जोड़ दो, नहीं, नॉट, इफ यदि, देयर इज नो नॉट, कोई नॉट नहीं है, नो के लिए बताया था मैंने, कोई नहीं, कोई नॉट नहीं है सेंटेंस में तो नॉट लगा दो। एंड इफ देयर इज नॉट, अगर नॉट है, देन रिमूव इट, तो इसे हटा दो, यानी कि सेंटेंस में अगर नॉट होगी तो आप हटा देना, और नहीं है तो लगा देना। कब, इंटरोगेटिव ए टाइप बनाते टाइम। ही इज ए गुड बॉय, तो इंटरोगेटिव ए टाइप कैसे बनता है, इज आगे आता है, ही आता है, ए गुड बॉय। अब क्या करना है, यहाँ पर नोट लगा देनी अपनी पास से, क्योंकि ऊपर थी नहीं, बन गया नेगेटिव, नेगेटिव बन गया। अब ये मत कहना कि इंटरोगेटिव बनाए, तो इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव बन गया, हमें इससे मतलब नहीं है कैसे बनाए, बन गया बस। वैसे हम इसे ऐसे बना सकते थे, ही इज नॉट ए बैड बॉय। कमेंट करके बताना कौन सा रूल है ये। ही वॉज नेवर गोइंग टू दिल्ली, कैसे बनाएंगे, वॉज ही नेवर है, नेवर को क्या लिख सकते हैं, नेवर को क्या लिखा जाता है, लिख सकते हैं, नेवर को लिखते हैं हमेशा नॉट प्लस एवर। अब इसमें नॉट है पहले से तो हट जाएगी, वॉज ही एवर गोइंग टू दिल्ली। अब क्यों हमने नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया इसे, आई डू नॉट लाइक मैंगोज, ये हम लोग पहले बनाया था ना, आई डू नॉट लाइक मैंगोज कैसे बनाया था, आई हेट, अच्छा उसमें उल्टा था, आई लाइक मैंगोज, आई हेट मैंगोज, तो इसे कैसे बना सकते हैं, आई हेट मैंगोज। ये तो बन जाएगा पहले वाले रूल से, जो आप लोग बताना है कमेंट करके इस वाले के लिए कौन सा था। और कैसे बना सकते हैं, डू,
आई नॉट हट जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव ए टाइप बनाया है। लाइक मैंगोज बन गया इंटरोगेटिव ए टाइप। तो नेगेटिव से इंटर पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना कंप्लीट हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ कंप्लीट। अच्छा, एग्जांपल भी दिए हुए हैं, लिखता हूँ फटाफट से। ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने हैं, एक बार ध्यान से बनाइएगा। थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। और देखो, प्रेजेंट को एब्सेंट कर सकते हैं। देखो ए टाइप से सारे बनाएंगे, ए टाइप से तो सारे ही बनेंगे ये। एक एक मैन मैन रूल बता देता हूँ सबका। प्रेजेंट को एब्सेंट कर सकते हो, ढूंढ लेना आप कौन से रूल से करना है, अपना दिमाग लगा कर। प्रेजेंट को एब्सेंट, एक्सेप्टिविटी को रिजेक्ट, ऑलवेज को, ऑलवेज को उल्टा नेवर। ओनली वाले में, ओनली वाले में क्या करना है सोचो अपने आप। यू मस्ट फॉलो, है ना, एक काम करना है इसे इस बनाना। और फॉलो का उल्टा भी कर सकते हो वैसे, क्या होता है बता देता हूँ। डिस ओबे या इग्नोर। ही इज टू पुअर, देखो टू आ गया। डिग्री, द डिग्री, द डिग्री, द आंसर इज करेक्ट। बनाओ इसे अपने आप, करेक्ट से बना सकते हो। हम्म। इसमें एक चीज और लगा सकते हो, फेल टू। अब ये मैंने बता दिए रूल्स आप लोगों को। रूल्स कौन कौन से बनाने हैं, सेंटेंस बनाना है अपने आप, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, वीडियो पूरी देखनी है। लास्ट में थैंक यू, बाय।